तो भाई लोग क्या हालचाल। अगर आपको पता ना तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है और भाई साहब क्या बवाल चीज़ था कि अपने पहले शॉट से ही बता देती है कितनी एपिक होने वाली है। हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तीनों बोलते हुए दिखते हैं कि स्पाइडरमैन बनना क्या होता है और इसके लिए हमें क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो भी लाइव एक्शन वाले। इन तीनों का एनिमेट नहीं किया था, उन लोगों का लाइव एक्शन शॉट दिखता है जो कि देखते ही मेरे को गूज़बम्स आ गया था भाई। अभी तक चिल्स आ रहा है उसके बारे में बोलते हुए, बहुत एपिक था उस सीक्वेंस। लेकिन उसके बाद असली ट्रेलर शुरू होता है जब हमें माइल्स मोरालेस दिखता है। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें माइल्स मोरालेस दिखता है जिसको ग्वेन रिक्रूट करेगी कंसोर्टियम ऑफ स्पाइडरमैन में। मतलब वो कंसोर्टियम ऑफ रिक नहीं था जिसमें सारे लोग आते थे, एकदम बहुत सारे रिक्स रहते थे और सारा मिलके एकदम काम करते थे अच्छे से मिलजुल के। वैसा ही एक कंसोर्टियम ऑफ स्पाइडरमैन जिसमें सारे स्पाइडरमैन मिल के आते हैं और एक कलेक्टिविटी रहते हैं और दुनिया को बचाते हैं, मतलब एक साथ बातचीत करते हैं। और उसको बनाया है मिगेल ओहारा ने, जो कि उसका लीडर भी है। लेकिन असली कांड तब शुरू होता है जब उसको पता चलता है कि माइल्स मोरालेस को बाप को मरना पड़ेगा उसकी दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही होता है। लेकिन माइल्स मोरालेस बोलता है कि मैं बहन को ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मेरे बाप को भी बचाऊंगा, मेरी दुनिया को भी बचाऊंगा, तुमको जो खाना हो खा लो, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं दोनों को बचाऊंगा। और तब आता है मिगेल ओहारा, उसकी सनक जाती है क्योंकि वो एकदम डिसिप्लिन वाला है। वो चाहता है कि जैसे हो रहा है वैसे ही होना चाहिए, तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, मैं तुमको तबाह करने नहीं दे सकता। चाहे मुझे उसको तुमको मारना पड़े, ख़त्म करना पड़े, तुमको निकालना पड़े, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुमको दुनिया तबाह नहीं करने दूंगा। और यही तो बात है भाई, हम दोनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मिगेल ओहारा को भी और माइल्स मोरालेस को भी। इसमें से दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अब उस पिक्चर में दोनों का थॉट प्रोसेस को अच्छे से दिखा और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट को अगर अच्छे से दिखाए ना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। और लास्ट में मिगेल ओहारा का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएगा तो भाई साहब मेरे को सोच के सही में गूज़बम्स आ रहा है भाई, कितना एपिक होने वाला है। लेकिन फिर असली हंट शुरू होगा जब मिगेल ओहारा सारे स्पाइडरमैन को बोलेगा कि भाई साहब तुम पकड़ो और माइल्स मोरालेस को ख़त्म करो। तो अपना माइल्स किधर जाता है, कितने यूनिवर्स में भागता है, कैसे अपने बाप को बचाता है, कैसे उस दुनिया को भी बचाता है, और इस सब में मिगेल ओहारा से कैसे हराता है भाई, ये सब दिखाएगा एक ही पिक्चर में, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स। अभी हो गया एपिक, एकदम सीरियस वाला पार्ट जो कि एकदम गूज़बम्स वाला था। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कॉमेडी भी है। हमें वो पुराना वाला पीटर पार्कर दिखता है जिसने माइल्स मोरालेस को मेंटर किया था, उसका एक बच्चा भी हो गया है, मेडे कॉमिक्स में भी वो एग्जिस्ट करता है, वो भी एक हो गया है। और हमें कई सारे स्पाइडरमैन्स भी देखने मिलते हैं भाई साहब, कितने स्पाइडरमैन देखने मिलते हैं। गधा वाला एक स्पाइडरमैन थेरेपी में रो रहा है, दूसरा स्पाइडरमैन उसको काउंसिल कर रहा है कि अंकल बेन मर गए, मेरे को भी मर गए थे, क्या ही फर्क पड़ता है, सबके ही मर गए थे। और अपना पीटर पार्कर भी माइल्स मोरालेस के वैसे खिलाफ है क्योंकि उसका भी अंकल बेन मरा था और वो जानता है भाई एक को अगर बचाओगे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो क्या करेगा अपना पीटर पार्कर भी ना भाई, वो भी देखने में मजा आएगा भाई। इस ट्रेलर में सब कुछ था, कॉमेडी भी थी, अंकल बेन के नाम पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी की है, कॉन्फ्लिक्ट तो था ही, एक्शन भी था, मज़ा तो था ही, ड्रामा भी था, थ्रिल भी था। ओह माय गॉड, इट्स अ परफेक्ट ट्रेलर। आज और कल में जितने सारे ट्रेलर रिलीज हुए ना भाई, जितने भी सारे, उसमें से ये बेस्ट था। इट वॉज टू गुड, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बना रहा हूँ भाई। और हाँ, इसमें हमें इंडियन स्पाइडरमैन भी दिखेगा, पवित्र प्रभाकर जिसका नाम होगा, और माइल्स मोरालेस उसके यूनिवर्स में भी जाएगा, जो कि देखने में एपिक होगा। और दोनों की फाइट होगी मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली माइल्स मोरालेस जीत ही जाएगा, जो कि देखने में थोड़ा दुख तो लगेगा, पर माइल्स के लिए भाई इतना तो कर ही सकते हैं, अपने स्पाइडरमैन को हारते हुए देख ही सकते हैं, क्या ही हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं हो मिगेल ओहारा कौन है, तो एक फ्यूचरिस्टिक स्पाइडरमैन है जिसके पास टाइम ट्रैवल का डिवाइस है, इसीलिए वो सारे यूनिवर्सेस और टाइमलाइन को देख सकता है, और इसीलिए उसने कंसोर्टियम बनाया है। और इसीलिए वो इतना वो है कि भाई तुम टाइमलाइन चेंज नहीं कर सकते हो, दुनिया तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो इतना रिजिड है। रिजिड सोचना था, वो नहीं रिजिड है वो। भाई कुछ भी बोलते रहता हूँ मैं, लेकिन ना भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए। मेरे को कल ही ये पिक्चर देखना है भाई, क्योंकि अगर आपको पता नहीं हो तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स जो इसकी पहली पिक्चर थी, उसने तो भाई बवाल मचा दिया था, इंडिया में बवाल मचा दिया था, इंडिया के बाहर बवाल मचा दिया था, खूब कलेक्शंस लाया था,
खूब क्रिटिकली अक्लेम्ड भी था, जो कि सुपर हीरो मूवी के लिए बहुत मुश्किल होता है। दोनों क्रिटिकल और ऑडियंस का प्यार पाना उसने दोनों किया और भरपूर पाया। वो एक वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर था और वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन एनिमेटेड पिक्चर था भाई। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स तो बवाल था। अब उसके लेवल तक अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट देख के, जो ट्रेलर देख के तो लग रहा है ना भाई, उसको वो फाड़ देगा। बस होपफुली पिक्चर भी फाड़ दे भाई। और तुम जाना जून 2 को रिलीज होगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सब में। कोई में भी देख लेना और मेरे को बताना कैसे लगा। और अगर तीनों स्पाइडरमैन का लाइव एक्शन आ गया जैसे हम लोग को ट्रेलर में दिखाया है ना, तो भाई मज़ा आ जाएगा। एनिमेशन में लाइव एक्शन वाले स्पाइडरमैन को दिखा दिया तो एपिक हो जाएगा, पर मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रेलर के लिए ही था। तो यही था मैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का रिव्यू और थॉट, जो भी कह लो। बाय बाय।